अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने सख्त तंबीह देते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल जंग को मजीद फैलाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा ले सकते हैं और दूसरे ममालिक को इस तनाज़ात में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुल्क की ज़मीन या रिसोर्सेज इस मकसद के लिए इस्तेमाल हुए तो इसे सीधा एग्रेशन समझा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट में अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए, जहां मुजाहिरीन ने इमिग्रेशन, ईरान जंग और सिविल राइट्स पॉलिसीज पर शदीद तनकीद करते हुए जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। हज़ारों रैलीज में नो किंग्स के नारे लगाए गए, जो मरकज़ी इख्तियारात के खिलाफ अवामी गुस्से को जाहिर करते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से एक बड़ी स्ट्रैटेजिक तब्दीली का इशारा दिया है, जहां वो दुनिया के अहम ऑयल रूट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का करीब 20% हिस्सा गुजरता है, वहां तेहरान अब अपने आप को डी फैक्टो गेटकीपर के तौर पर पेश कर रहा है और इस रूट को टोल सिस्टम की तरह कंट्रोल करने की सोच रहा है। इसके साथ ईरान ने अपनी सॉवरेनिटी को फॉर्मली तस्लीम करवाने का मुतालबा भी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज़ों को ईरानियन वाटर से गुजारा जा रहा है, जहां इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से चेकिंग भी की जा रही है। पाकिस्तान ने वेस्ट एशिया तनाज़ात के दरमियान सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स का अहम समिट इस्लामाबाद में बुलाया है, जहां जंग को कम करने और अमन के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता निकालने पर बात होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, जहां ईरान, US और इजराइल के दरमियान बढ़ती टेंशन को रोकने पर बातचीत होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया में जारी जंग के तनाजुर में आवाम से अपील की है कि वो मुत्तहिद रहे और मुश्किल हालात का मिलकर मुकाबला करे। उन्होंने कहा कि भारत इस ग्लोबल क्राइसिस का सामना मजबूत डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से कर रहा है और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि मुल्क में स्टेबिलिटी बरकरार रहे। PM मोदी ने रियासतों को भी हिदायत दी कि अवाम का एतबार बरकरार रखें और ज़रूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 2026-27 के दौर के लिए AIMIM के को-ऑप्ट यानी अपॉइंटेड मेंबर्स के नामों का ऐलान किया है, जिनमें मोहम्मद असरार, शेख अहमद और कुणाल गौतम शामिल हैं। साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन तमाम अफराद को अपनी तरफ से मुबारकबाद भी पेश की। तेलंगाना में आज शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का अलर्ट दिया गया है, जहां कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है और हैदराबाद में भी इस गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भद्रादरी, खम्मम, नलगोंडा, करीमनगर और दूसरे कई डिस्ट्रिक्ट्स में गर्मी ज़्यादा होने का इम्कान है, जिस पर अथॉरिटीज़ ने आवाम को हिदायत दी है कि धूप से बचें, पानी ज़्यादा पिएं और ज़रूरी एहतियात इख्तियार करें। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो मुलाजिमीन अपने बुजुर्ग वालिदैन की देखभाल नहीं करेंगे, उनकी तनख्वाह से 15% तक या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये माहाना काट कर सीधा वालिदैन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये कानून सरकारी के साथ प्राइवेट मुलाजिमीन और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पर भी नाफिज होगा और माँ बाप की जानिब से कंप्लेंट पर पहले तहकीकात होगी, फिर ये एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस कदम का मकसद बुजुर्ग अफराद को फाइनेंशियल तहफ़्फ़ुज़ देना और बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि हैदराबाद के नेकलेस रोड पर मौजूद डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैच्यू को फ़ौरन आवाम के लिए खोला जाए। उन्होंने तंबीह दी कि अगर अम्बेडकर जयंती तक स्टैच्यू नहीं खोला गया तो हज़ारों लोग जमा होकर इसे ज़बरदस्ती खोल देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि स्टैच्यू को बंद रखना नाकाबिले कबूल है और इस मसले पर BRS अवामी मुहिम और अवेयरनेस कैंपेन्स भी शुरू करेगी। तेलंगाना के लोक अदालत में कल मुख्तलिफ कानूनी मसाइल हल किए गए, जहां जुमला 185 केसेस सॉल्व किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें सिविल केसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स और छोटी मोटी तनाज़े शामिल थे, जिनको समझौता और बातचीत के जरिए मुख्तसर तौर पर हल किया गया। ऑफिशियल्स ने कहा कि ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये कदम लोगों के लिए सस्ती और तेज़ कानूनी राह फराहम करते हैं और साथ ही कोर्ट का दबाव भी कम होता है।
नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।